जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, जाना कहीं ना वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपका भरपूर फ़ायदा होने वाला है। पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि तशख़ीस क्या है, तशख़ीस क्यों की जाती है, इससे क्या पता चलता है, उसकी अक़साम कितनी है। वो वीडियो नंबर 1 है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इंसानी जिस्म का आगाज़ कैसे हुआ, इंसानी जिस्म असल में है क्या, और इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि हमारा तो अगली जो वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह मैं अल्लाह पाक के फजल से उसका टॉपिक कौन सा होगा। तो शुरू करते हैं कि समाज फरमाएँ कि इंसानी जिस्म जो है इसकी तशकील एक ऐसे मुरक्कब खलियत से होती है जो खसियुल हरम से निकलने वाले बैज़ाल और खसियत से निकलने वाले स्पर्म को यकजा होने से बनता है। सादा अल्फाज में बताता हूँ कि खसिये हमारे टेस्टिस जो यानी जो अज़ूए ख़ास यानी जिसे पेशाब वाली नाली भी कह सकते हैं कि नीचे जो छोटी छोटी बॉल्स होती है ना उसे खसिये कहते हैं। खसिये में 2 छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। ये इन 2 बॉल्स की बात कर रहा है। इन दोनों खलियात के मिलने का अमल फर्टिलाइजेशन कहता है। इसके बाद तश्कील पाने वाला खलिया जिससे जनिबन की निशुनमा होती है, यह रहम की दीवारों में चिपका होकर परवरिश पाता है। इब्तदाई खलिया ज़ाइकोट कहलाता है। ये आप उसकी फिर आगे 3 अक़साम है, 3 तहों की शक्ल में मरतब होते हैं। जो ये खलिया बनता है ना, खलिया ये 3 तहों पर मुश्तमिल होता है। बरू अदमा, वस्ती अदमा, दारू अदमा। इंसानी जिस्म में खून जो है वो खून का क्या काम है, ये कैसे बनता है, उसके लिए सुनें। खून जब दिल से निकलता है तो ये सुफरा, बलगम और सुदा को इनके सही तनासब के साथ लेकर निकलता है। सुफराब क्या चीज़ है, बलगम क्या चीज़ है और सुदा क्या चीज़ है। सादा अल्फाज में बताता हूँ कि सुफरा कहते हैं जिगर को, यानी गर्मी सादा अल्फाज में कह ले। और जो बलगम है उसे दिमाग कहते हैं, उसे तरी भी कह ले, असाब कह सकते हैं। और सुदा जो है वो दिल है उसका मरकज़, उसे खुश्की भी कह सकते हैं, उज़लात भी कह सकते हैं। जब खून शरियानों यानी नालियों से सिरों तक आ जाता है तो आगे गुदद लगे होते हैं, यानी आगे जिगर के जो है वो छोटे छोटे अफ़ाल किसे कह सकते हैं लगे होते हैं। इसकी हरारत को जज़ब कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है खून गर्म होता है, खून की हरारत को जज़ब कर लेते हैं। यह गुद्दी उज़लाती तहरीक है। एक आप यहाँ पे मज़ीद आपको आगाह करता जाऊँ कि जो मर्द होता है ना, मर्द यानी कि नौजवान, उसका मजाज ज़ाती अल्लाह पाक ने जो मजाज रखा है उसका गुद्दी उज़लाती गुद्दी है, उज़लाती गुद्दी यानी खुश्क गर्म। उसके बाद फिर इसे जिस्म में ज़रूरत होती है जिसे गुदद जाज़बा करके दरिदों के ज़रिए फिर उज़लात में भेज देते हैं। ये उज़लात उज़लाती असाबी तहरीक है। उज़लाती असाबी यानी उज़लाती खुश्की, असाबी तरी, खुश्की तरी वाली तहरीक है। उसके बाद जब जिस्म को मुकम्मल खुराक मिल जाती है तब कलब कहते हैं दिल को, कलब में पूरी ताकत आ जाती है, फिर ताज़ा से खून रवाना हो जाता है। तो ये उज़लाती गुद्दी तहरीक है। इसे मुख्तसर समझने के लिए यूँ बयान किया जा सकता है, खून दिल से शरियानों के ज़रिए जिगर गुदद में जाता है, फिर दिमाग और साह पर गिरता है, फिर जिस्म की ग़िज़ा बनने के बाद जो रतूबत रह जाती है गुदद जाज़बा के ज़रिए जज़ब होकर खून में शामिल हो जाती है। और जो खून गुदद यानी जिगर में जाने से रह जाता है वो भी दरिदों के ज़रिए वापस दिल में आ जाता है। गोया खून उज़लाती नसीह से गुद्दी नसीह में आ जाता है, फिर असाबी नसीह में आ जाता है, यहाँ से फिर उज़लाती नसीह में आ जाता है। यानी ये इसका सर्कल चलता है, दिल से जिगर, जिगर से दिमाग और दिमाग से फिर जिगर में जो खून इस तरह चलता है। पैदाइश इमराज का फ़लसफ़ा। हमारे जिस्म में इमराज कैसे पैदा होते हैं उसके बारे में सुनें। बदन में अगर दौरान खून का सिलसिला सही रहे तो कोई मर्ज़ नहीं। खून अगर उज़लात का लेवल, अपना असाब का लेवल, गुदद यानी जिगर का लेवल मुकम्मल है, बराबर है, तो इसमें कोई मसला नहीं। जब इसके दौरान गड़बड़ हो जाए तो अज़ा के फ़ाल में भी फसाद आ जाता है, जिसकी 3 सूरतें हो सकती है। यानी अगर खून जो है वो आस्ता हो गया, खून बिल्कुल स्लो हो गया, खून बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगा, जब खून नॉर्मल पे आ गया, तो ये 3 सूरतें हैं। तीनों सूरतों में से कोई मुख्तलिफ जो है वह मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये सूरतें वो कौन सी हैं, समात फरमाएँ। जब वो किसी अज़ू में ज़्यादा जमा हो जाए तो इस अज़ू के अफ़आल में तेज़ी आ जाती है। ज़ाहिरी बात है अगर किसी चीज़ को ज़्यादा एनर्जी मिले तो वो तेज़ हो जाती है।
اسے حالت تحریک کہتے ہیں۔ تحریک کا مطلب ہوتا ہے تیز ہو جانا۔ جس عضو میں خون جا رہا ہو اس میں ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اس کے افعال میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، اسے حالت تحلیل۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کم ہو جانا۔ اور جس عضو میں سے خون جا چکا ہو اس میں سستی آ جاتی ہے، تب اس کے افعال میں بھی سستی آ جاتی ہے، کام، افعال کہتے ہیں کام کو، اسے حالت تسکین یعنی سکون، بالکل آرام کہتے ہیں۔ تحریک اصل میں ہے کیا؟ جب کسی عضو میں یا حصے میں خون کا غیر ضروری اجتماع، غیر ضروری جمع ہو جانا، تو اس سے عضو کے غیر طبعی افعال کا صدر شروع ہو جانا۔ یعنی جب کسی عضو میں، حصے میں خون زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو اس کے کام میں بھی ظاہری بات تیزی ہو جاتی ہے۔ کام میں تیزی ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کام پہلے سے زیادہ حالت میں کرنے لگتا ہے۔ کسی بھی اگر حصے میں آپ کو سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر کسی جسم میں انرجی زیادہ آ جائے، فرض کیا کہ اگر کوئی بیمار ہے، اگر وہ میڈیسن کھا لے تو وہ اپنے آپ کو صحت یاب محسوس کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اب تندرست میں زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ یہی صورتحال ہے کہ اگر جسم میں زیادہ خون، ایک حصے میں زیادہ خون ہو جائے تو وہ زیادہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اسے حالت تحریک کہتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت اور دوسری صورت۔ پہلی صورت، خون میں کسی عضو کی غذا یا زیادہ ہو، خون کی غذا زیادہ ہو اور وہ عضو خون سے اپنی غذا لینی شروع کرے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرے، خون میں کسی عضو کی غذا زیادہ ہو اور وہ عضو خون سے اپنی غذا زیادہ لینی شروع کر دے، جس قدر زیادہ لے گا اتنا ہی اس طرف خون کا دورانیہ زیادہ ہوگا۔ یعنی اگر کسی عضو میں خون زیادہ مقدار میں ہو گیا ہے اور وہ خون خشک ہے، گرم نہیں ہے، تو وہ جو دل ہے اسے اپنی طرف کھینچے گا، تو یہ اصل میں وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ دوسری صورت، جب کسی عضو میں خون کا اجتماع، خون کا جمع ہو جانا یا تیزی کی وجہ سے کوئی زہریلا مادہ اثر انداز ہو، تو وہ عضو اپنے فعل میں تیز ہو کر اس کو دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات سمجھے کہ جب کسی عضو میں یعنی جب کسی جسم کے حصے میں، جگر میں، دل میں یا دماغ میں خون میں موجود کوئی زہریلا مادہ یا کوئی بھی ایسا چیز جمع ہو جاتی ہے، کوئی بھی مادہ جمع ہو جاتا ہے، تو وہ جسم کا حصہ اپنی حرکت تیز کر دیتا ہے۔ حرکت تیز کرنے کی وجہ سے اس زہریلے مادے کو ختم کر دیتا ہے۔ اسے مشینی تحریک کہتے ہیں، یعنی کسی جسم کے حصے کا تیز حرکت کرنا مشینی تحریک ہے۔ اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ دل بہت گھبرا رہا ہے گرمیوں میں اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہیں خشکی والی تحریک۔ خشکی والی تحریک میں دل بہت زیادہ گھبراتا ہے۔ تو آگے میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انسانی جسم میں جو علامات ہیں، آنکھ کے ذریعے کیسے دیکھ سکتے ہیں، چہرے کے ذریعے کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سی اس کو پریشانی ہے، علامت ہے۔ اس کے علاوہ بتاؤں گا آپ کو کہ تحریک، تسکین اور تحلیل کیا ہے، انسانی جسم میں اگر امراض پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا آپ کو، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔